अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की मेरी जो वीडियो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और कौन सी चीज़ें विटामिन डी की कमी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। दुनिया में तकरीबन 1 अरब के करीब लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन डी भी कहा जाता है, तकरीबन 13% लोगों में पूरी दुनिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है। अब क्या फ़र्क पड़ता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए? अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी लाइफ बहुत ही मिज़रेबल हो जाएगी, बहुत से मसाइल आपके लिए पैदा हो जाएंगे अगर आपकी बॉडी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो आप में एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगा, हर वक्त फैटीग रहेगी, यानी कि आप थकावट महसूस करेंगे, जोड़ों में दर्द होगा, आर्थराइटिस होगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, क्राइटिस होगा, हड्डियां भुनना शुरू हो जाएंगी विटामिन डी की कमी से। इसके साथ साथ आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, आप अपने ऑफिशियल मैटर्स और सोशल मैटर्स को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। घरेलू औरतें जहां उन्होंने घरों में काम करना होता है, इनका एनर्जी लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। अगर किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसमें डिप्रेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि हार्ट डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड बहुत से मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती क्यों है, यानी कि इसकी वजूहात, इसकी रीज़न क्या है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है? क्योंकि बहुत से विटामिन्स बहुत सी सब्जियों में, जैसे कि विटामिन ए हो गया, ई हो गया, और बहुत से विटामिन्स जो है वो हमारी सब्जियों में, हमारे फलों में, हमारी दालों और गोश्त में पाए जाते हैं। लेकिन विटामिन डी जो है बहुत ही रेयर क्वांटिटी में पाया जाता है। विटामिन डी के लिए हमें एक ख़ास किस्म की सब्जियां, फलों और दालों का इंतखाब करना पड़ता है। डेली एक इंसान को तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब 7 ऐसी ग़िज़ाओं की बात करते हैं जिनमें वफ़र मिक़दार में विटामिन डी पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले जो है वो सैल्मन फ़िश। सैल्मन फ़िश जो है इज़ दी वंडरफुल ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन। इसमें सैल्मन फ़िश में विटामिन के अलावा फैट्स और प्रोटीन भी पाई जाती हैं। अगर हम सैल्मन फ़िश की बात करें तो इसमें 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाया जाता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है और सैल्मन फ़िश के इस्तेमाल से आपकी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ जिसमें वाफर मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है, मछली का तेल, या फिर हम ये कह सकते हैं फ़िश लिवर ऑयल, जो कि 5 ml के फॉर्म में एक कैप्सूल में होता है। इसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाया जाता है। काउ मिल्क, गाय का दूध, इसके रोज़ाना के इस्तेमाल से तकरीबन आप 20% अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरी कर सकते हैं। गाय के दूध के एक गिलास में तकरीबन 130 से 140 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा काऊ का लीवर यानी कि कलेजी का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर करते हैं, तो इससे भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। कलेजी जो है इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। 5वीं चीज़ जो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करेगी वो है अंडे की जर्दी। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करते हैं, एक अंडे की जर्दी में तकरीबन 30 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाए जाते हैं। इसके अलावा सब्जियों में अगर देखा जाए, सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी पाई जाती है वो है पालक। अगर आप पालक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो सकती है। फलों की बात की जाए तो माल्टा या माल्टे के जूस में विटामिन सी के अलावा विटामिन डी भी वफ़र मिक़दार में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली 15 से 20 मिनट्स सनशाइन लेते हैं, धूप में बैठते हैं, तो इससे भी आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं।
और विटामिन डी की बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से इसकी मसाइल इससे पैदा होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम विटामिन डी की कमी को पूरा करें तो इन सारी चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।